आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो उस शक्ति के बारे में बताती है जो हम सबके अंदर ही छुपी हुई है। ये किताब है जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और चलिए जानते हैं कि ये हमारे भीतर छिपे इस राज को कैसे उजागर करती है। देखिए, ये किताब शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो बहुत कामयाब हो जाता है और दूसरा बिल्कुल नाकाम? क्यों कोई हमेशा खुश और अमीर रहता है और कोई हमेशा गरीब और दुखी? किताब का मानना है कि इसका जवाब हमारी किस्मत या हालातों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही है। और इस जवाब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। वो ये कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मन हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगातार काम करते रहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला है हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। इसे हम एक जहाज का कप्तान समझ सकते हैं। ये वो मन है जो सोचता है, तर्क करता है और दिन भर फैसले लेता है। और फिर है दूसरा मन, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये उस जहाज का क्रू है। अब क्रू का काम सवाल करना नहीं होता, वो तो बस कप्तान के आदेशों को मानता है और उन्हें हकीकत में बदल देता है। इस जहाज वाली बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो चेतन मन है यानी कप्तान, वो ये तय करता है कि जहाज को किस दिशा में लेकर जाना है। लेकिन जहाज को चलाने वाली जो असल ताकत है, जो इंजन है, जो सारे सिस्टम है, वो सब किसके हाथ में है? क्रू के यानी अवचेतन मन के। मतलब जो भी बात हमारा चेतन मन सच मान लेता है, हमारा अवचेतन मन उसे ही अपना कमांड मानकर काम पर लग जाता है। और यहीं पर सारा का सारा खेल है। ये जो अवचेतन मन है ना, वो अच्छा या बुरा, सही या गलत, इसमें फर्क नहीं करता। वो बहस नहीं करता। उसे जिस भी बात पर यकीन दिला दिया जाए, चाहे वो सच हो या झूठ, वो उसे ही हकीकत बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को ये आदेश या यकीन कैसे दिलाते हैं? खैर, इसका तरीका है सुझाव यानी सजेशन की शक्ति। सुझाव ये बस एक विचार है, एक आइडिया, और जब हमारा मन इसे स्वीकार कर लेता है तो हमारा अवचेतन मन इसे पूरा करने के काम में जुट जाता है, बिल्कुल किसी जमीन में बीज बोने की तरह। अब ये सुझाव, ये बीज दो तरह के हो सकते हैं। एक है ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव। ये वो बातें हैं जो हम दिन रात खुद से कहते रहते हैं, अपने मन में दोहराते हैं। और दूसरा है हेट्रो सजेशन, यानी वो सुझाव जो हमें बाहर की दुनिया से मिलते हैं, हमारे आसपास के लोगों से, मीडिया से, हर जगह से। और यहीं पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये किताब एक तरह से चेतावनी भी देती है कि ये जो नेगेटिव सुझाव होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बार बार खुद से ये कहे कि अरे ये तो मेरे बस का नहीं है, या मैं ये कभी नहीं खरीद सकता, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो अनजाने में अपने अवचेतन मन को यही प्रोग्राम कर रहा है कि वो उस चीज को कभी हासिल ही ना कर। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इस किताब में ऐसे कई दिलचस्प किस्से हैं जो दिखाते हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में किस तरह काम करते हैं। एक कहानी है एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर की, लेकिन उसे स्टेज पर जाने से इतना डर लगता था कि उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। उसे पक्का यकीन था कि वो ऑडिशन में फेल हो जाएगी। अब ये क्या है? ये नेगेटिव आत्म सुझाव का एक क्लासिक केस है। तो उसने क्या किया? उसने अपने इस डर वाले विचार को एक नए और पॉजिटिव विचार से बदलने की ठानी। जैसा कि यहाँ बताया गया है, वो दिन में 3 बार किसी शांत जगह पर बैठती, अपने मन और शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करती और फिर पूरे यकीन और भावना के साथ दोहराती थी, मैं बहुत खूबसूरती से गाती हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ और आत्मविश्वास से भरी हूँ। वो असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया बेहतर ऑर्डर दे रही थी। एक और मज़ेदार किस्सा है एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट का। उसने एक दुकान की खिड़की में एक बहुत महंगा बैग देखा जो उसे बहुत पसंद आया, लेकिन जाहिर है वो उसे खरीद नहीं सकती थी। अब देखिए, उसके मन में पहला ख्याल क्या आया? मैं ये बैग नहीं खरीद सकती। लेकिन फिर उसे ये सिद्धांत याद आया। उसने फौरन अपने इस नेगेटिव ख्याल को बदला और पूरे विश्वास से मन में कहा, ये बैग मेरा है, मैं इसे अभी इसी वक्त मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ। और बस इतना कहकर वो उस ख्याल को भूल गई। और हुआ क्या? हैरानी की बात यह है कि उसी शाम उसके मंगेतर ने उसे तोहफे में हूबहू वही बैग ला कर दिया। किताब के मुताबिक उसने कमी पर ध्यान देने के बजाय पाने पर ध्यान लगाया और उसके अवचेतन मन ने उसे पाने का रास्ता बना दिया। शायद जो सबसे जबरदस्त उदाहरण है वो महान गायक एनरिको कारूसो का है।
एक बार शो से ठीक पहले उन्हें इतना भयानक स्टेज फियर हुआ कि उनकी आवाज ही बंद हो गई। उस वक्त उन्होंने कमाल की चीज की। उन्होंने अपने चेतन मन से उठने वाले डर को छोटा मैं का नाम दिया और अपने अवचेतन मन की असीम शक्ति को बड़ा मैं कहा। और फिर उन्होंने अपने छोटे मैं को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, अब बड़ा मैं गाने जा रहा है। और ये करते ही उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और अपने अंदर की उस शक्ति को बाहर आने दिया। इसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो शानदार थी। तो इन सभी कहानियों से हमें आखिर क्या समझ में आता है? यही कि हम सब जाने अनजाने में अपनी ही दुनिया के आर्किटेक्ट हैं, यानी वास्तुकार। हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो तस्वीरें हम देखते हैं, वो असल में एक ब्लूप्रिंट हैं, एक नक्शा है। और ये नक्शा हम लगातार अपने अवचेतन मन को दे रहे हैं। हमारा अवचेतन मन एक मास्टर बिल्डर की तरह है, जो चुपचाप उसी नक्शे के आधार पर हमारी जिंदगी की इमारत को खड़ा करता रहता है। तो अगर इस पूरी किताब की सीख को कुछ लाइनों में समेटना हो तो वो ये है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। सीधी सी बात है। हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिसका आदेश हमारा चेतन मन देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विचारों को चुनने की शक्ति हम सबके पास है। तो क्यों ना हम सेहत और खुशी को चुनें? और हाँ, ये काम जबरदस्ती से नहीं बल्कि सहजता से करना है। बहुत ज्यादा दिमागी जोर लगाने से बात बिगड़ भी सकती है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हर रोज़ हर पल हम अपने भीतर के उस मास्टर बिल्डर को, अपने अवचेतन मन को आखिर कौन सा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं?